हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर शगुफ्ता आज आपके साथ अपने बिहार विशेष की कड़ी की 13वीं सेट को लेकर हाजिर हूँ। हमारा सेट जो मैं बिहार विशेष से संबंधित दे रही हूँ, इसका उद्देश्य है बिहार की संस्कृति, ऐतिहासिक, भौगोलिक और तत्कालिक जो भी तथ्य हैं उनसे आपको अवगत कराना, ताकि आने वाली परीक्षाओं में इससे संबंधित प्रश्न आपके मिस ना हों। आपको धीरे धीरे अपनी तैयारी का लेवल और अभी बढ़ाना होगा, क्योंकि परीक्षा के समय निकट आ रहा है और आपकी तैयारी पूर्ण होनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स, आइए शुरू करते हैं आज का सेट, जो कि बिहार से संबंधित है, बिहार विशेष है। पहला प्रश्न है हमारा आज के सेट का। जैसा कि मैं आपसे के साथ बार बार बताती हूँ कि मैं 50-50 क्वेश्चंस लेकर चल रही हूँ और हमारा लक्ष्य है 1000 प्रश्न बिहार से संबंधित आप तक पहुँचाने का। तो उस क्रमांक में आज मैं आपके साथ 351 से 400 प्रश्नों को हल करूँगी। पहला प्रश्न है, हिंदू बॉयज़ एसोसिएशन का गठन किसने किया? हिंदू बॉयज़ एसोसिएशन का गठन किसने किया? ऑप्शन ए सुभद्रा कुमारी, बी बंकिम चंद्र, सी महादेवी वर्मा और डी इनमें से कोई नहीं। तो हिंदू बॉयज़ एसोसिएशन जो था, इसका संगठन बंकिम चंद्र ने किया था। किसने किया था? बंकिम चंद्र। तो सही आंसर हो गया बी। बिहार के कौन से नेता संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष चुने गए? बिहार के वे कौन से व्यक्ति थे जो बिहार की होते हुए भारतीय संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष के रूप में चुने गए? जबकि हम सबको पता है कि 9 दिसंबर 1946 को जब संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, तो अस्थायी तौर पर अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था, वो भी बिहार के थे, परंतु अस्थायी थे वो। अस्थायी अध्यक्ष 11 दिसंबर 1946 को चुना गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। किसको चुना गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। आइए देखते हैं आगे का प्रश्न। प्लाईवुड का कारखाना बिहार के किस जिले में है? प्लाईवुड का कारखाना बिहार के किस जिले में है? ए हाजीपुर, बी सोनपुर, सी पटना, डी इनमें से कोई नहीं। यहाँ आप अपना ऑप्शन देख लीजिए कि प्लाईवुड का कारखाना कहाँ है। तो मैं आपको बता दूं कि बिहार में प्लाईवुड का कारखाना हाजीपुर में है। बिहार में प्लाईवुड का कारखाना कहाँ है? हाजीपुर में है। अगला प्रश्न है, पूर्व से पश्चिम बिहार की लंबाई कितनी है? यानी पूरब से पश्चिम तक, पश्चिम बंगाल से लेकर यूपी तक बिहार की लंबाई कितनी है? तो ये आपके पास 4 ऑप्शन हैं, जिससे आपको आंसर, यहाँ आपके समक्ष 4 ऑप्शन हैं कि पूर्व से पश्चिम तक बिहार की लंबाई कितनी है। ए 383 किलोमीटर, बी 583 किलोमीटर, सी 483 किलोमीटर और डी 585 किलोमीटर। आपको बताना है कि कितनी है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी 483 किलोमीटर। आप भी हमारे साथ साथ सॉल्व कीजिए, ताकि हमें पता चल सके कि सही रिजल्ट क्या हो रहा है, आपकी तैयारी कितनी हुई है। पूर्वी त्रिवेणी नहर की कुल लंबाई कितनी है? पूर्वी त्रिवेणी नहर की कुल लंबाई कितनी है? ए 293 किलोमीटर, बी 393 किलोमीटर, सी 193 किलोमीटर, डी 493 किलोमीटर। त्रिवेणी नहर की कुल लंबाई कितनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 293 किलोमीटर, यानी ऑप्शन ए। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए 293 किलोमीटर पूर्वी त्रिवेणी नहर की कुल लंबाई है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। पटना उच्च न्यायालय में प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? यानी कि जब पटना उच्च न्यायालय का गठन हुआ, तो उसके प्रथम भारतीय मुख्य न्यायाधीश कौन थे? गठन पटना उच्च न्यायालय का 1916 में हुआ था। उस समय जो वहाँ के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुए थे वो ब्रिटिश थे, परंतु आपको बताना है कि पहले भारतीय कौन थे। तो इसका सही आंसर देखिए, ऑप्शन ए सर सैयद अली खां, बी शफकत अली खां, सी सोमनाथ चटर्जी और डी सर फैज़ल अली। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सर फैज़ल अली। सही आंसर कौन हो गया? सर फैज़ल अली। 357 क्वेश्चंस देखिए। प्रथम जैन संगति की अध्यक्षता किसने की थी? प्रथम जैन संगति जो कि पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आयोजित हुई थी, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? ए महाकश्यप, बी स्थूलभद्र, सी थेरवाद और डी इनमें से कोई
नहीं। प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की थी? प्रथम जैन संगति की, बौद्ध संगति की नहीं, जैन संगति की। सही आंसर हो जाएगा अस्थूल भद्र। किसने की थी अध्यक्षता? अस्थूल भद्र ने। प्रथम जैन संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? अभी मैंने इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको बताया कि प्रथम जैन संगति का आयोजन पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुआ था और इसकी अध्यक्षता स्थूल भद्र ने की थी। तो आपका आंसर यहाँ सी हो जाएगा, पाटलिपुत्र में। और दूसरी जैन संगति हुई थी आपकी वल्लभी, गुजरात में। प्रखंड प्रशासन के प्रमुख नेता कौन होता है? प्रखंड प्रशासन का प्रमुख नेता कौन होता है? ऑप्शन ए जिला विकास पदाधिकारी, बी प्रखंड विकास पदाधिकारी, सी अनुमंडल विकास पदाधिकारी और डी इनमें से कोई नहीं। तो जो प्रखंड विकास पदाधिकारी होता है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, बीडीओ, वही प्रखंड प्रशासन का प्रमुख होता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। प्रमंडल प्रशासन के प्रमुख नेता कौन होता है? प्रमंडल प्रशासन का प्रमुख नेता कौन होता है? ए अनुमंडल आयुक्त, बी प्रखंड आयुक्त, सी जिलाधिकारी, डी प्रमंडलीय आयुक्त। प्रमंडल प्रशासन का प्रमुख अधिकारी कौन होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रमंडलीय आयुक्त। क्या हो जाएगा? प्रमंडलीय आयुक्त। यही प्रमंडल प्रशासन का प्रमुख नेता होता है। प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन राजगिरी के सप्तकर्णी गुफा में किया गया था। 483 ईसा पूर्व में अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। अब आपको बताना है कि इसकी अध्यक्षता किसने की थी। तो ऑप्शन ए महाकश्यप, बी अजातशत्रु, सी महायान और डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, अजातशत्रु एक शासक थे और इन्होंने अध्यक्षता नहीं की थी। महायान बौद्ध धर्म की एक शाखा है, तो अध्यक्षता यहाँ भी नहीं होगा। तो ये इसके अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप थे। भारत के किस राज्य ने सर्वप्रथम अल्पसंख्यक आयोग को वैधानिक अधिकार प्रदान किए? यानी कि भारत का कौन सा राज्य है जिसने सबसे पहले माइनॉरिटियों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए वैधानिक कानूनी अधिकार दिया? ए झारखंड, बी बिहार, सी उत्तर प्रदेश और डी हैदराबाद। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? बिहार। अल्पसंख्यकों को वैधानिक अधिकार देने वाला पहला राज्य बिहार है। बिहार में किसान सभा के गठन की औपचारिक घोषणा कब हुई थी? यानी कि बिहार में किसान सभा का आयोजन जो हुआ था, गठन हुआ था, इसकी घोषणा औपचारिक रूप से कब की गई थी? ए 4 मार्च 1927, बी 4 मार्च 1928, सी 5 मार्च 1927 और डी 4 मार्च 1926। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 4 मार्च 1928। क्या हो जाएगा सही आंसर? 4 मार्च 1928। राज्य मंत्री पद ग्रहण करने के पूर्व किसके सम्मुख पद एवं गोपनीयता की शपथ लेते हैं? यानी कि जो राज्य मंत्री होते हैं, ये पद और गोपनीयता की शपथ किसके सम्मुख लेते हैं? ए राज्यपाल, बी राष्ट्रपति, सी प्रधानमंत्री और डी उपराज्यपाल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा, आप दिमाग लगाइए कि जब केंद्र में कैबिनेट मंत्री शपथ लेते हैं तो किसके सामने? राष्ट्रपति। तो यहाँ हो जाएगा राज्यपाल। बौद्ध धर्म में 12 चक्र हैं, इन्हें क्या कहा गया है? जो बौद्ध धर्म में 12 चक्र हैं, इन्हें क्या कहा गया है? ए महापरिनिर्वाण, बी धम्म, सी ददाश निदान और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, द्वादश निदान कहा गया है। क्या कहा गया है? द्वादश निदान। अगला प्रश्न है, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? यानी कि मगध साम्राज्य का उत्कर्ष जो प्रारंभ में हुआ तो वो किस शताब्दी में हुआ था? ए ईस्वी 5वीं शताब्दी, बी ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी, सी ईसा पूर्व 2री शताब्दी और डी ईसा पूर्व 7वीं शताब्दी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी, क्योंकि यही वो समय था जब भारत के गंगा और यमुना के मैदानी भागों में कई नई धार्मिक संप्रदाय का भी उदय हुआ था और मगध राज्य का भी उदय हुआ था।
पहली बार बिहार विधानसभा का प्रोटेम स्पीकर किसे नियुक्त किया गया था? जिनकी पहली बार बिहार विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर के रूप में किसकी नियुक्ति हुई थी? ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी राम मनोहर लोहिया, सी देशबंधु चित्तरंजन दास और डी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो जब फर्स्ट टाइम बिहार में विधानसभा का प्रोटेम स्पीकर चुना गया था तो वो चुना गया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। किसको चुना गया था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। पटना संग्रहालय के प्रथम संग्रहालय अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए थे? यानी कि फर्स्ट टाइम जब पटना संग्रहालय में संग्रहालय अध्यक्ष की नियुक्ति हुई थी तो किसकी नियुक्ति हुई थी? ए बाबू शरदचंद्र राय, बी देशबंधु चित्तरंजन दास, सी आचार्य नरेंद्र देव और डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। पहली बार जो संग्रहालय अध्यक्ष के रूप में नियुक्त होने वाले व्यक्ति थे वो कौन थे? बाबू शरदचंद्र राय। कौन थे? बाबू शरदचंद्र राय। प्रथम बिहार विधानसभा का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? यानी कि फर्स्ट टाइम बिहार विधानसभा के अध्यक्ष कौन बने? ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी राम मनोहर लोहिया, सी श्री राम दयालु सिंह और डी आचार्य नरेंद्र देव। इनमें से कौन है जो पहली विधानसभा के अध्यक्ष चुने गए थे? वहाँ क्वेश्चन जो मैंने पीछे पूछा था वो प्रोटेम स्पीकर पूछा था, यहाँ अध्यक्ष पद आ गया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा श्री राम दयालु सिंह, ऑप्शन सी। फर्स्ट स्पीकर जो बिहार विधानसभा के चुने गए थे वो चुने गए थे श्री राम दयालु सिंह। श्रीमती चक्रवर्ती देवी किस शैली की प्रमुख चित्रकार हैं? श्रीमती चक्रवर्ती देवी जो हैं ये किस शैली की प्रमुख चित्रकार हैं? ए मंजूषा शैली, बी मधुबनी शैली, सी मिथिला शैली और डी पिथौरा शैली। तो ये जो चक्रवर्ती देवी हैं ये मंजूषा शैली की चित्रकार हैं। किसकी चित्रकार हैं? मंजूषा शैली, यानी ऑप्शन ए। श्री हरि मंदिर साहिब गुरुद्वारा कहाँ है? श्री हरि मंदिर साहिब गुरुद्वारा कहाँ है आपको बताना है। ए कदम कुआं, बी नया टोला, सी मखनिया कुआं और डी पटना साहिब। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये वही गुरुद्वारा है जिसे गुरु गोविंद सिंह के जन्म स्थान के रूप में और बाल गुरु गोविंद सिंह के निवास स्थल के रूप में देखा जाता है। तो श्री हरि मंदिर साहिब कहाँ है? पटना साहिब में। पटना साहिब ही पटना सिटी का नया नाम है। प्रथम शासक कौन था जिसने शुद्ध चांदी का रुपया चलाया? यानी शुद्ध चांदी का रुपया चलाने वाला प्रथम शासक कौन था? ए औरंगजेब, बी बाबर, सी हुमायूं और डी शेर शाह, जिसे शेर शाह सूरी भी कहते हैं। तो वह पहला शासक शेर शाह सूरी था जिसने 1541 में चांदी का सिक्का पहली बार चलाया था, शुद्ध चांदी का। प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र द बिहार हेराल्ड का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था? बिहार हेराल्ड का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था? ए गुरुचरण सिंह, बी सोमनाथ चटर्जी, सी गुरु प्रसाद सेन और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी गुरु प्रसाद सेन, गुरु प्रसाद सेन के द्वारा। अगला प्रश्न देखिए, प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान सरीपुत्र का जन्म कहाँ हुआ था? प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान जो सरीपुत्र थे उनका जन्म कहाँ हुआ था? ए वैशाली, बी नालंदा, सी राजगीर और डी सोनभद्र। तो कहाँ हुआ था सरीपुत्र का जन्म? नालंदा में हुआ था। कहाँ हुआ था इनका जन्म? नालंदा में। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा बी। मैथिली कवि विद्यापति किस दरभंगा नरेश के दरबार में थे? मैथिली भाषा के कवि विद्यापति जो थे ये किस नरेश के दरबार में दरभंगा में थे? किस राजा के थे? ए रघुनंदन, बी मानसिंह, सी अकबर, डी कीर्ति सिंह एवं शिव सिंह। तो आपका आंसर हो जाएगा कीर्ति सिंह एवं शिव सिंह, यानी ऑप्शन डी। प्रश्न है, चीनी यात्री फाहियान ने मगध सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद को क्या कहा था? चीनी यात्री फाहियान जो था उसने मगध सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के जो राज दरबार उनका राजमहल था उसे क्या कहा था? ए देव निर्मित महल, बी विश्वकर्मा महल, सी देवताओं का महल और डी इनमें से कोई नहीं। तो
मैं आपको बता दूं कि फाहियान ने चंद्रगुप्त मौर्य के महल को कहा था कि राजप्रसाद जो उनका महल था कि ये देव निर्मित महल लगता है, जैसे देवताओं ने इसका निर्माण किया है। प्राचीन काल में मगध साम्राज्य की भाषा क्या थी, यानी कि एंसेंट टाइम में मगध साम्राज्य जो था इसकी लैंग्वेज क्या थी? ए भोजपुरी, बी हिंदी, सी संस्कृत और डी मगही। तो यहाँ की जो लैंग्वेज थी मगध की वो मगही कहलाती थी। क्या कहलाती थी? मगही, यानी ऑप्शन डी हो गया। भारत में साम्राज्य की शुरुआत और विकास का श्रेय किसे दिया जाता है? यानी कि भारत में साम्राज्य की शुरुआत होती है और विकास होता है, ये श्रेय किसे दिया जाता है? ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी समुद्रगुप्त, सी स्कंदगुप्त और डी बिंबिसार। तो भारत में साम्राज्य की शुरुआत करने का श्रेय दिया जाता है बिंबिसार को, क्योंकि पहली बार मगध को साम्राज्य बनाने वाला बिंबिसार ही था। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। प्रसेनजीत की किस पुत्री के साथ विवाह कर अजातशत्रु ने संघर्ष को समाप्त किया था? अजातशत्रु का विवाह जो था वो प्रसेनजीत की पुत्री के साथ हुआ था, राजा प्रसेनजीत के। तो आपको ऑप्शन में दिया हुआ ए सोहनी, बी सरोजनी, सी वजीरा और डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रसेनजीत ने किससे विवाह करके संघर्ष को, अजातशत्रु ने किससे विवाह करके संघर्ष को विराम दिया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वजीरा। सही आंसर क्या हो जाएगा? वजीरा। प्रसेनजीत ने पराजित होने पर कहाँ शरण ली थी? जब प्रसेनजीत पराजित हुआ था, हार गया था, तो कहाँ शरण लिया था? ए मगध, बी वैशाली, सी दरभंगा और डी श्रावस्ती। तो राजा प्रसेनजीत श्रावस्ती में शरण लिया था। यही श्रावस्ती आज फैजाबाद के नाम से जाना जाता है, जहाँ शहर अयोध्या नगर बसा हुआ है। तो श्रावस्ती का नया नाम फैजाबाद है और प्राचीन नाम श्रावस्ती है। अगला प्रश्न है, बिहार में किस रिपोर्ट की सिफारिश के आधार पर म्यूनिसिपल प्रशासन को जिला प्रशासन से पृथक किया गया? यानी कि बिहार में किस रिपोर्ट की सिफारिश के आधार पर जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, नगर निगम है, इसको जिला प्रशासन से अलग किया गया है? ए मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार रिपोर्ट 1919, बी रामजे मैकडोनाल्ड रिपोर्ट 1918, सी मिंटो रिपोर्ट 1932 और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट 1919। यानी उस समय से बिहार में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और जिला प्रशासन अलग अलग रहा है। बिहार में 23 वर्षों के अंतराल के पश्चात पंचायती चुनाव किस वर्ष संपन्न हुआ? यानी कि एक बहुत बड़ा लीप आया, गैप आया 23 ईयर्स का। तो उस गैप के बाद पुनः जब पंचायती चुनाव हुआ तो वो कौन सा वर्ष था? 2002, 2003, 2001 या 2000? तो पंचायती चुनाव एक बड़े लीप के बाद 2001 में आयोजित किया गया। कब आयोजित किया गया? 2001 में। अगला प्रश्न है, राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 12 सितंबर 1906 हरनौत, 11 जनवरी 1908 नदौल, 11 सितंबर 1908 सिमरिया ग्राम और 12 सितंबर 1908 चकिया। तो देखिए हरनौत और नादौल तो पहले कट जाएगा क्योंकि हरनौत नालंदा में है और रामधारी सिंह दिनकर का जन्म बेगूसराय ज़िला में हुआ था। उनका जन्म जो है वो बेगूसराय ज़िला का है, इसीलिए बेगूसराय को दिनकर की धरती भी कहते हैं। तो इनका जन्म हुआ था दिनकर ग्राम, जिसे आज हम नाम से जानते हैं, इसका प्राचीन नाम था सिमरिया ग्राम। वहाँ 11 सितंबर 1908 को सिमरिया ग्राम में रामधारी सिंह दिनकर का जन्म हुआ था। रणवीर सेना का गठन कब हुआ था? रणवीर सेना का गठन कब हुआ था? ए 1994, बी 1905, सी 1993 और डी 1992। रणवीर सेना का गठन हुआ था कब, आपको बताना है। तो 1994 ईस्वी में। रणवीर सेना का गठन कब हुआ था? 1994 ईस्वी में। रमेश सक्सेना का संबंध किस खेल से है? रमेश सक्सेना का संबंध
किस खेल से है? ए शतरंज, बी तीरंदाजी, सी तैराकी और डी निशानेबाजी। तो रमेश सक्सेना का आपको बताना है कि किस खेल से संबंध है, तो आंसर हो जाएगा निशानेबाजी। क्योंकि जो रमेश सक्सेना है भाई, रणवीर सक्सेना नहीं, रमेश सक्सेना है, ये निशानेबाजी के प्लेयर हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। रवि मेहता शील्ड किस खेल से संबंधित है? रवि मेहता शील्ड किस खेल से संबंधित है? ए बास्केटबॉल, बी क्रिकेट, सी वॉलीबॉल, डी इनमें से कोई नहीं। तो इस खेल का संबंध किससे है? इस खेल का संबंध है वॉलीबॉल से। किससे इस खेल का संबंध है? वॉलीबॉल से। प्रथम बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने कितनी सीटें प्राप्त की थी? यानी फर्स्ट टाइम जब बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ था तो कांग्रेस को कुल कितनी सीटें प्राप्त हुई थी? ए 99, बी 97, सी 98 और डी 96। तो आप देख लीजिए सभी ऑप्शन एक दूसरे के बिल्कुल करीब हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 98 यानी ऑप्शन नंबर सी। प्रथम बिहार विधानसभा चुनाव में मुस्लिम लीग ने कितनी सीटें प्राप्त की थी? देखिए प्रथम विधानसभा चुनाव जब बिहार में हुआ था उस समय बिहार स्वतंत्र नहीं था, तो बिहार में मुस्लिम लीग ने भी चुनाव लड़ा था। तो आपको बताना मुस्लिम लीग को कितनी सीटें मिली थी? ए ऑप्शन ए में है 20, बी 21, सी 22 और डी 23। तो सबसे ज़्यादा आप देख लीजिए कि इसमें से कौन सा है जो मुस्लिम लीग को प्राप्त हुआ होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 20, क्योंकि मुस्लिम लीग को इस चुनाव में कुल 20 सीटें प्राप्त हुई थी। कितनी सीटें प्राप्त हुई थी? 20 सीटें। श्री राम सेंटर नई दिल्ली का निर्देशक बनने वाले पहले बिहारी कौन थे? श्री राम सेंटर नई दिल्ली के निर्देशक बनने वाले पहले बिहारी कौन थे? ए संजय राउत, बी संजय सिंह, सी संजय ठकराल और डी संजय उपाध्याय। कौन थे पहले? तो पहले बिहारी थे संजय उपाध्याय। कौन थे पहले बिहारी? संजय उपाध्याय, जो श्री राम सेंटर नई दिल्ली के निर्देशक बने थे। अगला प्रश्न है, श्रीलंका साहित्य के अनुसार शासक बनने से पूर्व अशोक कहाँ का गवर्नर था? इनके श्रीलंका में जो साहित्य लिखी गई है उसके अनुसार अशोक जब मगध का शासक बना उससे पूर्व वो कहाँ का गवर्नर था? ए कलिंग, बी उज्जैन, सी मगध और डी इनमें से कोई नहीं। तो आप देख लीजिए कि जब श्रीलंका के ग्रंथों की बात हम कर रहे हैं तो उसी तरह से हम बौद्ध ग्रंथों को देखते हैं, तो उसके अनुसार जब अशोक के पिता बिंदुसार मगध के सम्राट थे उस समय वो उज्जैन का गवर्नर था। कहाँ का गवर्नर था? उज्जैन का, यानी आंसर हो जाएगा बी। पहली जैन संगति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? देखिए पहली जैन संगति से संबंधित लगातार ये तीसरा प्रश्न है और मैंने इस प्रश्न के पूरे कन्फ्यूज़न को पहले ही प्रश्न में क्लियर कर दिया था कि पहली जैन संगति पाटलिपुत्र में हुई। उस समय शासक चंद्रगुप्त मौर्य था, मौर्य वंश का शासन था। उस संगति का आयोजन पाटलिपुत्र में किया गया, महाकश्यप ने उसकी अध्यक्षता की थी। ये स्थूलभद्र ने उसकी अध्यक्षता की थी। तो यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि आयोजन किसके शासनकाल में हुआ? तो आपका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। राष्ट्रीय बाघ प्राधिकरण द्वारा किस वर्ष वाल्मीकि व्याघ्र अभ्यारण्य के प्रबंध का मूल्यांकन कराया गया? यानी कि राष्ट्रीय प्राधिकरण अभ्यारण्य द्वारा बाघ का जो होता है वाल्मीकि व्याघ्र, ये बिहार का एकमात्र नेशनल पार्क है, तो मूल्यांकन इनके रजिस्ट्रेशन कब किया गया था? ए वर्ष 2014, बी वर्ष 2015, सी वर्ष 2016 और डी वर्ष 2017। तो इसका कब करवाया गया था आपको बताना है। तो सही आंसर हो जाएगा वर्ष 2014, क्योंकि वाल्मीकि राष्ट्रीय अभयारण्य का जो मूल्यांकन हुआ था ये 2014 में हुआ था। राष्ट्रीय श्रम विकास योजना का संबंध किस क्षेत्र से है? राष्ट्रीय श्रम विकास योजना का संबंध किस क्षेत्र से है? ए राजपथ निर्माण, बी राजमार्ग का निर्माण, सी नहर निर्माण, डी रेल लाइन का निर्माण। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा
राज्य पथ का निर्माण यानी स्टेट हाईवे के निर्माण का काम राष्ट्रीय समविकास योजना में आता है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। गंगा का उत्तरी मैदान के कितने क्षेत्रफल पर विस्तृत है, यानी गंगा का जो उत्तरी मैदान है जिसको हम यूपी और बिहार का मैदान के नाम से जानते हैं, ये इसका कुल क्षेत्रफल कितना है जिस पर ये विकसित है। ऑप्शन ए 58,880 वर्ग किलोमीटर, बी 60,660 वर्ग किलोमीटर, सी 56,980 वर्ग किलोमीटर और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके अनुसार क्या, आप देख लीजिए इसका सही आंसर जो होगा 56,980 वर्ग किलोमीटर। राष्ट्रीय राजमार्ग 2 किन 2 स्थानों को जोड़ता है, ए अहमदाबाद से दिल्ली को, बी कोलकाता से दिल्ली को, सी सूरत से दिल्ली को, डी मोल माता से दिल्ली को। तो राष्ट्रीय राजमार्ग 2 किससे किसको जोड़ता है, जिसका सही आंसर हो जाएगा कोलकाता को दिल्ली से। किससे किसको जोड़ता है, कोलकाता से दिल्ली को। वाल्मीकि नेशनल पार्क बिहार के किस जिले में स्थित एवं इसकी स्थापना कब की गई। यहाँ देखिए 2 क्वेश्चन है कि वाल्मीकि नेशनल पार्क किस जिले में है और इसकी स्थापना कब की गई। दोनों क्वेश्चन इसके अंदर समाहित हैं। ए पूर्वी चंपारण 1990, बी साबरमती 1989, सी दरभंगा 1990 और डी पश्चिमी चंपारण 1989। तो इसका यानी कि 1989। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या, इसका सही आंसर हो जाएगा पश्चिमी चंपारण 1989। रागिनी तोड़ी पर आधारित चित्र किस कलाकार के द्वारा बनाया गया है, यानी कि रागिनी तोड़ी को केंद्र में रख करके ये एक फूल होता है, किस कलाकार ने चित्रकारी की है। एक अधोलाल, बी अमृत शेरजिल, सी मधोलाल, डी रविन्द्रनाथ टैगोर। किसने चित्रकारी की है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा माधोलाल। सही आंसर क्या हो जाएगा, माधोलाल। माधोलाल की चित्रकारी रागिनी तोड़ी पर आधारित है। राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुसार बिहार के किस प्रदेश की कुल क्षेत्रफल कितने प्रतिशत हिस्से पर वन होना चाहिए, यानी कि अगर हम राष्ट्रीय वन नीति 1988 को देखें तो बिहार में जो कुल क्षेत्रफल है भूमि का, उसके कितने प्रतिशत भूमि पर वन जंगल होने चाहिए थे, जो कि नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 33.33%। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 33.33% पर होना चाहिए था। अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय को जलाकर किसने नष्ट कर दिया था, अर्थात कि नालंदा विश्वविद्यालय को जलाकर नष्ट करने वाला व्यक्ति कौन था। आप ऑप्शन देख लीजिए, ए जलालुद्दीन खिलजी, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी बख्तियार खिलजी और डी इनमें से कोई नहीं। तो नालंदा विश्वविद्यालय पर हमला करने वाला कहिए, ये बिहार में आने वाला पहला मुस्लिम आक्रमणकारी कहिए, वो था बख्तियार खिलजी, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। राष्ट्रीय वन्य प्राणी परिषद द्वारा जू सफारी कहाँ स्थापित करने की योजना है। जो राष्ट्रीय वन प्राणी परिषद है वो जू सफारी नाम का एक नेशनल पार्क बनाने वाला है। तो ये कहाँ बनाने वाला है, ए राजगीर में, बी बिहार शरीफ, सी किशनगंज और डी मोतीहारी। इसका प्लांट कहाँ लगने वाला प्रोग्रामिंग है, राजगीर में। इसका ऑप्शन हो जाएगा ए राजगीर। स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने 400 प्रश्नों को कंप्लीट कर लिया है। आई होप कि आप इन सारे प्रश्नों को सॉल्व करने के साथ साथ बार बार देख भी रहे होंगे, ताकि आपकी मेमोरी में वो प्रश्न पूर्णतः बैठ जाए। मैं बार बार कहती हूँ, आप रटिए नहीं, माइंड मैपिंग कीजिए, रिमेम्बराइज कीजिए, रिवीजन कीजिए, आपकी तैयारी ज़्यादा बेहतर होगी। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। कल मिलते हैं एक नए 50 प्रश्नों के सेट के साथ, नई ऊर्जा, नई फुर्ती के साथ और नए इरादे कि अगर हमारी संघर्ष कठिन है तो हमारी सफलता भी निश्चित है। ये विश्वास लेकर कल फिर मिलते हैं स्टूडेंट्स। आज के लिए इतना ही। बाय बाय।